हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर, जहां पर हम BSc के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जूलॉजी के 4th सेमेस्टर की यूनिट 5 जिसमें बायोस्टैटिक्स फर्स्ट का पहला टॉपिक मीन, मॉड और मीडियन इस लेक्चर में करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन, तो मीन क्या है? मीन इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स इन गिवन डाटा। मतलब यह है कि मीन एवरेज होता है सभी नंबर्स का जो भी डाटा हमें दिया गया है। जितने भी डाटा दिए गए हैं उनका एवरेज जो होता है वो क्या होता है? मीन होता है। अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो द अरिथमेटिक मीन इज फाउंड बाय एडिंग द नंबर्स एंड डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ द टोटल नंबर इन द लिस्ट। अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन और मीन दोनों सेम चीज होती हैं। तो अगर अरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं तो क्या कहेंगे कि जो भी लिस्ट में नंबर्स दिए गए हैं उनको हम ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हम नंबर्स की गिनती करेंगे, नंबर्स को काउंट करेंगे कि लिस्ट में कितने नंबर्स दिए गए हैं। तो जितने भी नंबर लिस्ट में दिए गए हैं उन नंबर्स को काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे? उसी से डिवाइड कर देंगे। अगर हम फॉर्मूले को देखें तो मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है? मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितना भी लिस्ट में ऑब्जर्वेशन यानी इंडिविजुअल नंबर दिए गए हैं उनका हम सम करेंगे, उनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद उन नंबर्स को हम गिनेंगे यानी काउंट करेंगे कि कितने नंबर्स हमने जोड़े हैं। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? मीन कहलाएगा। इसके आगे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें ये सारे लिस्ट के नंबर डाटा दिए गए हैं। ये डाटा का लिस्ट है जो दिया गया है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो क्या करेंगे हम? मीन निकालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं? मीन का अगर फार्मूला लिखे तो मीन बराबर क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करेंगे सम करने के लिए? सबसे पहले 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11। और अगर टोटल नंबर देखा जाए तो टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 टोटल नंबर दिए गए हैं। अब हम इनको जब ऐड करेंगे तो 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 और 25 8 करेंगे 33 हो जाएगा। 33 में 60 मान के आएगा 9। अब हमें काटना आता है 9 का टेबल कराएगा। डाटा सेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया गया है तो हमें मीन निकालने के लिए दूसरा फार्मूला लगाना पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो हम किस फार्मूले से मीन निकालते हैं। When data are expressed in a frequency distribution, the mean is calculated from the formula। अगर हमारा डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सप्रेस किया गया है तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि जो सिंपल फार्मूला हमने लगाया था वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज नहीं किया जाता। अगर यूज करेंगे तो थोड़ा आंसर डिविएट कर जाएगा और गलत आंसर आता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? एक्स। ये जो एक्स का मतलब है मीन, ये क्या है? मीन। एक्स बार जो लिखा हुआ है ये मीन को प्रदर्शित करता है। और हम क्या करेंगे? F1 यानी फ्रीक्वेंसी 1 इंटू x1 यानी कि जो हमें क्लास वैल्यू दी गई होगी उसी को लिखेंगे। उसके बाद F2 x2 x3 और एंड सो ऑन करते हुए Fn इंटू xn करेंगे। मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी दी गई उन सभी को एक साथ ऐड करेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करते हुए? x के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, मतलब कि क्लास वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हुए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो अभी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम इसके नीचे क्या करेंगे? सभी फ्रीक्वेंसियों को बारी बारी से ऐड कर देंगे। F1 F2 F3 एंड सो ऑन Fn तक सारी फ्रीक्वेंसियों को क्या करेंगे? जोड़ के डिवाइड कर देंगे। ये जो समेशन n लिखा हुआ है, समेशन n का मतलब है, समेशन मतलब होता है जोड़ना। ये जो सिंबल है
ये समेशन का सिंबल है, इसका मतलब होता है जोड़ना। समेशन एन का मतलब है कि सभी फ्रीक्वेंसी, सभी क्लास वैल्यू को जोड़ना है। और ये जो एफ आई दिया हुआ है, एफ आई का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी इनिशियल है उसका मल्टीप्लाई कितना यक्स इनिशियल के साथ करना है। उसके बाद एन तक सभी का जो मल्टीप्लाई किया गया उनको सभी को जोड़ना है। और नीचे क्या लिया है समेशन एन यानी कि समेशन आई, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसी की जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उन्हीं को सभी को जोड़ के क्या करना है डिवाइड करना है। तो हम आगे चल के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर दिया है क्लास, यानी कि क्लास वैल्यू है, यानी ये रेंज में दिया होता है कि 6 से लेकर एक रेंज रहेगी जिसके अंदर कोई क्लास वैल्यू रखी जाती है। क्लास वैल्यू को किससे दिखाते हैं, एक्स से दिखाते हैं। और आगे है फ्रीक्वेंसी जिसे हम एफ से दिखाते हैं। और फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास वैल्यू हमने कर लिया ताकि हमें सवाल को करने में आसानी हो, इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास वैल्यू एक साथ करके रख दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दिया गया 6 से 8 तक एक क्लास दी है जिसकी क्लास वैल्यू कितनी दी है 7 दी है, यानी एक्स की वैल्यू क्या है 7 है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है। और हमने जब फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास वैल्यू किया है तो क्या हुआ 7 6 जा 42 आया। ठीक ऐसे यहाँ भी हमने किया है और ये 10 3 जा 30 आया। ऐसे ऐसे हमने पांचों में किया है। अब हम इस सवाल में क्या करने वाले हैं कि हम ऐड करेंगे। हमें फार्मूला क्या दिया था कि हमें सभी एफ इंटू एक्स को क्या करना ऐड करना है और उसके बाद क्या करना है सभी एफ जो यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है डिवाइड कर देना, सभी फ्रीक्वेंसीज से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अगर ये सारे ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 175। कितना आंसर आएगा 175 की आंसर आएगा। उसके बाद अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 3 9 4 1 16, यानी कि समेशन एफ एक्स बराबर क्या आया है 175 और समेशन एन एफ बराबर क्या आया है 16। अब हम फॉर्मूले को अगर रखेंगे तो क्या होता है फार्मूला, मीन बराबर यानी कि एक्स बार बराबर क्या होता है समेशन एन एफ इन आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एन इंटू एफ आई। इनिशियल का मतलब यह है सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके जो फ्रीक्वेंसी आई है उन्हीं को रख दिया जाता है। अब आगे क्या करेंगे, हम 175 को डिवाइड कर देंगे किससे 16 से। तो आप लोगों को करना आता है, आप लोग टेबल करके इसे काट दीजिएगा। आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अगर सवाल दिया है तो आप यही फार्मूला लगाएंगे। और अगर आप ये फार्मूला नहीं लगाते हैं, आप समेशन वाला नहीं लिखते हैं, तो आप पहले वाला फार्मूला लिख सकते हैं f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 एंड सो ऑन fn तक लिख लीजिए। उसके बाद अपॉन में क्या करिए f1 f2 f3 और fn से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। सभी को जोड़ के डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन मिल जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं मीडियन क्या होता है। मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल नंबर व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी कोई डाटा दिया गया रहेगा, अगर उसमें से हमें मीडियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो मिडिल नंबर होता है वही क्या होता है मीडियन होता है। लेकिन हमेशा डाटा अरेंज होना चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते होंगे बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी कि अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में भी अगर अरेंज है तब भी जो मीडियन आएगा वो सेम ही आएगा। अगर इसमें दो तरह का फार्मूला लगाया जाता है, इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। आप इवन और ऑड नंबर जानते ही होंगे, नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं आसानी से और ऑड नंबर नहीं डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा मीडियन, अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन कैसे क्या होगा n/2th नंबर टर्म, यानी कि जो n/2 की नंबर की टर्म है वो प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि n/2 प्लस 1th टर्म जो है वो लिखेंगे। उसके बाद हम 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसी टर्म है। आपको फार्मूला ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसको
सॉल्व कर लेंगे। अगर कह रहा दूसरा जो होता है इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, n+1/2 टर्म ही सीधा लिख देना है। जैसे एग्जांपल में देखिए कि 3, 4, 7, 9, 11 एंड 13 एक डाटा सेट दिया गया है। अब इस डाटा सेट का हमें मीडियन निकालना है तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में है 3, 4, 7, 9, 11 एंड 13। अगर ये अरेंज नहीं है तो आप इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो पहले 13 लिख देंगे, फिर 11, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 3। इसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले में क्या है, n/2th नंबर। n/2th मतलब ये होता है कि n, पहले इसको गिनेंगे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 क्या है, इवन नंबर है। 6 इवन नंबर है तो हम n बराबर क्या लिखा है, इसका मतलब n बराबर दिया है 6। n/2th करेंगे यानी कि n में 2 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। तो गिनेंगे 1, 2, 3 यानी ये वाला नंबर, n/2th का मतलब ये वाला नंबर 7। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर कह रहा है n/2 + 1 नंबर, n/2 + 1, तो n/2 + 1 करेंगे तो 3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर आता है, 4 आता है। तो इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 नंबर क्या है, 9। अब हम इसको ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए फार्मूले में यही कह रहा है ना, n/2 + 1th नंबर टर्म को हम लिख देंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, उसके बाद 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9, 7 क्या होता है, 9, 7 होता है 16, 16/2। अगर इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। तो जो मीडियन होगा इस डाटा सेट का मीडियन क्या होगा, 8 होगा। और अगर आपको ऑड नंबर दिया गया है तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे 6, 8, 12, 15 एंड 16, इसको भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। ये पहले से मैंने क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है 6, 8, 12, 15 एंड 16। अब क्या करना है, n+1/2 टर्म हमें क्या करना है, खोजना है। तो कौन सा, n कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5। हम देख लेते हैं n क्या है, 5 नंबर है। अगर 5 नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो n+1/2, n+1, n क्या है 5 + 1 ऐड करेंगे इसमें तो क्या होता है, /2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। यानी कि तीसरा टर्म जो है इसका क्या होगा, मीडियन होगा। तो 1, 2, 3 ये तीसरा टर्म जो है यानी 12, तो मीडियन बराबर क्या होगा, 12। यानी इस डाटा सेट का मीडियन क्या है, 12 है। इस डाटा सेट का मीडियन क्या है, 12 है। अगर हमें कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन निकालना होगा तो हम अलग तरीके से इसे निकालेंगे। इसके लिए हम अलग फार्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा फार्मूला है। इन केस ऑफ कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंसीडरिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अगर हमें कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन निकालना होगा तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करके निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बहुत आसानी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी जाती है और उसी की सहायता से, उसी की हेल्प से क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को लगाकर बहुत आसानी से कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का अगर फार्मूला देखें तो L + h/f इंटू n/2 माइनस c, जिसमें कौन क्या क्या है मैं बता देता हूँ कि L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो मैं सारी चीजें आपको डिनोट करके बता दूंगा। F क्या है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो हमें मीडियन क्लास मिली है उसकी फ्रीक्वेंसी F होगी। L या लोअर लिमिट ऑफ क्लास होगी। H इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास, यानी कि ये इंटरवल होगा, बीच में जगह कितनी खाली है, यहाँ किसी रेंज से किसी रेंज के बीच में कितने नंबर ला सकते हैं वो बताएगा H। उसके बाद C क्या है, इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये जो C है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। और N जो होगा समेशन Fi, यानी जो फ्रीक्वेंसीज होगी उन सभी को जोड़ने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, N होगा। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम में हमें इसी तरह का क्वेश्चन बना के पूछेगा तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को लिख लेंगे, 9 तक दिया है। उसके बाद f की वैल्यू लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी 1 के लिए, x के लिए
फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, 2 के लिए 10 है, 3 के लिए 11 है, 4 के लिए 16 है, 20 है, उसके बाद फिर 25, उसके बाद फिर 15, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर 6। अब हम अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसके बाद हम क्या निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CM। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करना है, हमें जो फ्रीक्वेंसी दी है उसी को पहली बार में ऐसे ही लिख देना है। फ्रीक्वेंसी पहली की फ्रीक्वेंसी क्या दी है 8 दी है, तो हमें 8 ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद हमें इन दोनों फ्रीक्वेंसियों को ऐड करके लिखना है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर जो आएगा तो 10 + 8 क्या आएगा 18, तो 18 लिख देंगे। अगर आप इसे नहीं ऐड करना चाहते तो क्या करें, इस 8 में दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके लिख दें, फिर इस 18 में 11 को ऐड करके लिख दें। ऐसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है। पहली फ्रीक्वेंसी को सीधा लिख देंगे, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी आई है क्यूमुलेटिव, उसी में 10 को ऐड करेंगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, फिर दूसरी में तीसरी को, फिर तीसरी में चौथी को, फिर चौथी में पांचवी को, फिर पांचवी में छठी को, ऐसे ही लगातार ऐड करते जाएंगे। जो भी 120 ये क्या आया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट वाले की आई है। अब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आएगा, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर आता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है 120 आएगा। इसमें 120 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है ये हम देखते हैं। अगर ये ऑड नंबर है तो हम ऑड नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सीधा n/2 लिखेंगे और उसके बाद इसको कर देंगे, आगे सॉल्व कर देंगे। तो n/2 को मतलब क्या होगा 120/2। n हमने पहले ही बताया था कि समेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन है। n क्या है, फ्रीक्वेंसी का समेशन है, यानी जो भी फ्रीक्वेंसी ऐड की गई है उन्हीं का समेशन क्या है n है। अगर इसे हम काटेंगे तो क्या आएगा 60 आएगा। अब हम इस 60 को चेक करेंगे कि यह किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आ सकता है। तो 60 किसके अंतर्गत आएगा, इससे कम वाला 45 में नहीं आ सकता, तो 65 में आ सकता है। 65 के अंदर क्या आ सकता है 60 आ सकता है। तो क्या देखेंगे हम, ये वाला नंबर यानी कि इसी के अंतर्गत क्या है 60 आएगा। जब हम मीडियन निकालने लगेंगे तो 60 जिसके अंतर्गत आने आया है उसी की क्लास वैल्यू को क्या कर देंगे मीडियन मान लेते हैं। तो मीडियन बराबर क्या होगा, जो 5 है इसी की क्लास वैल्यू जो 5 है यही क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। आ गया ना आसानी से। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो हम n निकाले हैं फ्रीक्वेंसी n वो ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड नंबर होता है तो हम लोग n + 1/2 का फार्मूला लगाते, अगर ऑड होता तो कौन सा फार्मूला लगाते n + 1/2 ये लगाते, n + 1/2 का फार्मूला लगाते। उसके बाद फिर यही प्रोसेस करते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसे चेक करते कि कहाँ पर आ रहा है, और जहां पर आता उसी के सामने वाली क्लास वैल्यू को क्या लिख दिया जाता है मीडियन लिख दिया जाता है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। ये क्वेश्चन इस बार भी परीक्षा में 10 मार्क्स का आया था लॉन्ग आंसर में। अगर आप इसे लगाने जाएंगे तो आपको पूरा 10 नंबर एक साथ मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर हमें कंटिन्यूअस सीरीज का मीडियन निकालने को बोलेगा तो हमें क्वेश्चन दिया होगा, क्लास इंटरवल के साथ क्वेश्चन दिया गया होगा। क्लास इंटरवल का मतलब ऐसे ऐसे गैप में दिया गया हो, जैसे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ऐसे ऐसे ही गैप में दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी और हमें कहेगा कि मीडियन निकाल कर बताओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो मैंने बताया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही सेम टू सेम लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा। फिर इसमें तीसरी वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो 9 और 4 क्या हो जाएगा 13। 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 4 ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, और 28 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी कि जो अभी हम फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी यानी अगर n निकालेंगे तो n बराबर क्या आएगा यहाँ पर 36। कुल n क्या है 36 है। आगे हम लोग जगह नहीं है तो अभी हम उधर सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला भी होता है, ये फार्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी
क्यूमुलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी मिली है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी मिली है वो क्या है, ऑड है कि इवन है, ये पता करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर ये ऑड नंबर है तो फॉर्मूला ऑड वाला लगाएंगे, इवन है तो इवन वाला लगाएंगे। तो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इवन वाला फार्मूला क्या होता है, n/2। ओनली ऐसे n/2 करेंगे तो n/2 करने में क्या आएगा, 36/2। काटेंगे इसे तो क्या आएगा, 16। यानी कि जो 16 फ्रीक्वेंसी है ये किसके अंदर आ सकती है, किस फ्रीक्वेंसी के अंदर 16 आ सकती है। तो ये 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो दे रही है इसी के अंदर 16 आएगा, इसी को कंसीडर कर लेते हैं। और जो हमें फार्मूला बताया गया था L+H/F × n/2 माइनस C वाला फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे और ये सारी वैल्यूज को एक साथ रखकर हल करेंगे। ये बीच की वैल्यू जो मैंने लिखी है इसी को मैं ऐसे ही एज इट इज रहने देता हूँ और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज को वैल्यूज को मैं मिटा देता हूँ ताकि हम फार्मूला लगा सकें। मीडियन बराबर, मीडियन इक्वल क्या होगा, L+H/F × n/2 माइनस C। ठीक है। अब हमें यल क्या कहता था, लोअर लिमिट। क्या है, लोअर लिमिट, जो भी क्लास इंटरवल दिया गया उसकी लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल तो हमें यही मिला है जिसमें हमें कंसीडर करना था। तो क्लास इंटरवल के सबसे लोअर लिमिट क्या है, 20। तो लोअर लिमिट क्या है, 20 प्लस h क्या है, हमें क्या मैग्नीट्यूड बताना था कि इंटरवल कितने कितने का है। 20 से 25 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं, तो 5 नंबर। कितने का इंटरवल है, 5। यानी 20 से 25 से अगर 20 हम घटा दें तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसे लिख देते हैं। उसके बाद f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, केवल 5 फ्रीक्वेंसी थी। ठीक है, 5 फ्रीक्वेंसी थी। अगला n/2, n/2 हमें पता है n क्या आया था, 18। पूरा n/2 क्या आया था, 18 बार आया था। उसके बाद हम माइनस क्या कर देते हैं, c। अब हमें जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो हम वो वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे जो हमारा मेन इंटरवल है, जो हमने वैल्यू कंसीडर कर रखी है उसके पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, जस्ट उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। तो जो 18 थी इसके जस्ट ऊपर आप लोग कॉपी में अगर लिखे होंगे तो देखेंगे क्या लिखा है, 13। क्या लिखा है, जस्ट ऊपर क्या लिखा है, 13 लिखा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 13। उसके बाद अब हम इसे हल कर देंगे, आसानी से जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल कर देंगे और 18 से 13 निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग देखिए। 18 से 13 निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ भी 5 ही बचा। उसके बाद यहाँ पर 20 है तो 20 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा 25 आंसर आ जाएगा। तो मीडियन बराबर क्या होगा, 25। मीडियन बराबर क्या होगा, 25। इस वाले क्वेश्चन का जो मीडियन निकल के आएगा वो क्या आएगा, 25 आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मॉड और वेरिएंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएससी के सेमेस्टर से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोज पढ़ती रहेंगी।